हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 3 ammeters A, B and C of resistance RA, RB and RC respectively are joined as shown. When some potential difference is applied across the terminal T1 and T2, their readings are A, IB and IC respectively. Here we have given a diagram with 4 options. A, IA equals IB. B, IA RA plus IB RB equals IC RC. C, IA by IC equals RC by RA. D, IB by IC equals RC by RA plus RB. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. तो अगर हम यहाँ पे Kirchhoff voltage law की बात करें KVL की, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास किसी भी क्लोज लूप में जितने भी EMF गिवन होते हैं उन सारे EMF का जो सम होता है उस पर्टिकुलर लूप में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसके अक्रॉस सारे ड्रॉप के सम के बराबर हो जाता है. यानी सम ऑफ द टोटल ईएमएफ इन अ गिवन लूप विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. पहला तो हम इसको यूज करेंगे. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे केसीएल का, किरचॉफ करंट लॉ. इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जितनी भी इनकमिंग करंट होती है, इनकमिंग करंट का जो सम होता है वो हमेशा यहाँ पे आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होते हैं. यानी I1, I2 एंड I3. तो हमारे पास I1 और I2 का जो सम है ये हमेशा यहाँ पे I3 के बराबर हमें देखने को मिलेगा. इनकमिंग करंट का सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट. क्वेश्चन में यहाँ पे IA, IB और IC हमें जो भी अमीटर दे रखे हैं उसके अक्रॉस जो करंट है उसकी रीडिंग दे रखी है. तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करें, टर्मिनल T1 और T2 हमारे पास दे रखे हैं. इसके अक्रॉस हमारे पास यहाँ पे जो अमीटर लगे हैं इनको हम रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं RA, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया RB और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे RC के बराबर. अब हम यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास अगर टोटल करंट यहाँ पे I फ्लो कर रही है तो इसके करंट अक्रॉस जो करंट जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे IA जाएगी और इसके अक्रॉस जो करंट जाएगी वो IC के बराबर जाएगी, क्योंकि RA और RB आपस में यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है. अगर हम बात करें RA और RB की तो ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा. यानी अगर मैं रेजिस्टेंस A के अक्रॉस करंट IA मान रही हूँ, रेजिस्टेंस B के अक्रॉस करंट B मान रही हूँ, तो IA की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास IB के बराबर होगी. पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है. दूसरा, हमारे पास यहाँ पे अगर इस टर्मिनल को मैं नाम दे दूं P और इस टर्मिनल को मैं नाम दे दूं Q, जैसे हमारे पास T1 और T2 दे रखे हैं, तो इसके अक्रॉस यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस हमारे पास कनेक्ट है RA, RB एंड RC. तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा. यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टोटल करंट आएगा वो RA और RB के अक्रॉस जितना ड्रॉप करेगा उतना ही ड्रॉप यहाँ पे हमारे पास RC के अक्रॉस भी होगा. तो अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इट विल बी गिवन एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RA, तो ये आ जाएगा IA RA प्लस IB RB, और यही वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा C के अक्रॉस, दैट विल बी गिवन एज IC RC के बराबर. तो ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, तो जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है उसमें जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इट इज गिवन एज IB डिवाइडेड बाय IC इक्वल्स RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB. नाउ अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा IB RA प्लस IB RB इक्वल्स IC RC के. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे IB है, यहाँ पे IB है, और क्योंकि हमने यहाँ पे IA के बदले IB का यूज कर दिया क्योंकि दोनों करंट का अमाउंट सेम है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी. यानी इसी का मॉडिफाइड जो हमारे पास इक्वेशन है वो ऑप्शन डी में दे रखी है. तो वी कैन से A भी करेक्ट है हमारे पास, B भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन A, B एंड D, ऑल 3 आर करेक्ट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.